जय हिंद। आज इस वीडियो में बताने वाले हैं मॉडल पेपर सेट 1। ठीक है, ये साइंस का है। क्या है? साइंस का। ठीक है, देखिए ये मॉडल पर ऐसा तैयार किया गया है कि बिहार बोर्ड एग्जाम 2024 में मैट्रिक का इसी में से पूछेगा, पूरा फुल गारंटी से, यानी 100% गारंटी है। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहे, है ना। यानी कुल प्रश्नों की संख्या कितना है हमारा? 80 है ना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना बात किए। पूरे अंत तक दिखिएगा, यानी ये इस साइंस में का मॉडल पेपर है जो इसी में से 5 सेट पढ़ाएंगे, है ना। ये सेट 1 है, अगला आएगा सेट 2। ठीक है, सही 5 सेट को देख लीजिएगा, है ना। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए एक नंबर में क्या है, एक नंबर में देखिए क्या है, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है ना। किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अवतल दर्पण का। क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ठीक है, देखिए एक बात बताना चाहते हैं, अवतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है? ऋणात्मक। और उत्तल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है? धनात्मक। क्या होता है? धनात्मक। ठीक है, तो उत्तल दर्पण का क्या हो जाएगा? धनात्मक। और अवतल दर्पण का क्या हो जाएगा? ऋणात्मक। ठीक है, चलिए देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका है, दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा एफ बराबर आर बाई 2, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ठीक है, एफ बराबर आर बाई 2, एफ बराबर क्या हो जाएगा? आर बाई 2 करेक्ट आंसर। चलिए उसके बाद देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। तीसरा नंबर है, सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है, न्यूनतम दूरी है कितना, है ना। सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना है? देखिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग वर्ण किस प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा लाल। क्या? लाल। आप देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है, मानो आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है, यानी मानो आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है, कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका जाएगा वास्तविक और उल्टा। क्या हो जाएगा? वास्तविक और उल्टा, ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। देखिए 6वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। क्या? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए 7वां नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब, किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण से। क्या? अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से, कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अवतल लेंस। क्या हो जाएगा? अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, सी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए उसके बाद, निम्नलिखित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मैक्सवेल, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, मैक्सवेल। चलिए 11 नंबर ध्यान से देखिए, विभवांतर का एसआई मात्रक होता है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर बोल्ट होगा। क्या होगा? बोल्ट। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होगा? तो बोल्ट। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर श्रेणी क्रम। क्या हो जाएगा? ए नंबर श्रेणी क्रम। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, 24 नंबर आपका क्वेश्चन है क्या? 24 नंबर आपका क्वेश्चन है, चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
ए नंबर क्लापनिक, क्या होगा क्लापनिक, ऑप्शन नंबर ए, यानी चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होता है क्लापनिक। ठीक है, अब देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सौर ऊर्जा। क्या हो जाएगा, सौर ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उसके बाद देखिए कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अवतल लेंस। क्या हो जाएगा, अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिए, निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आइरिस, ऑप्शन नंबर डी आइरिस। उसके बाद देखिए 19 नंबर क्वेश्चन, 1 HP बराबर होता है कितना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा 746 वाट। कितना, 746 वाट। चलिए उसके बाद देखिए आपका 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, विशालक शीशा मैग्नीफाइंग ग्लास होता है क्या, तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा बी नंबर, उत्तल लेंस। क्या होता है, उत्तल लेंस। अब देखिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है आपका, एम्पियर घंटा मात्रक होता है, तो आपका हो जाएगा इसका राइट आंसर बी नंबर, आवेश का। क्या हो जाएगा, आवेश का। 23 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिए, निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, J/S। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिए, विद्युत धारा का मात्रक होता है, विद्युत धारा का मात्रक होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका एम्पियर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। उसके बाद देखिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर, CO2। क्या हो जाएगा, CO2, सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद शरीर में भोजन का पाचना किस प्रकार की अपक्रिया है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यानी कि ए नंबर, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपचयन। क्या हो जाएगा, उपचयन। उसके बाद देखिए 27 नंबर क्वेश्चन, कली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अपक्रिया होती है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ऊष्माक्षेपी। क्या हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिए 28 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अपक्रियाशील है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा Cu, करेक्ट आंसर। देखिए 29 नंबर क्वेश्चन क्या है, चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा CaOH2। उसके बाद देखिए 30 नंबर क्वेश्चन, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका pH मान होगा कितना, तो ऑप्शन नंबर डी सही है, करेक्ट आंसर ए और बी दोनों में। ठीक है, यानी 11 और 10 दोनों होता है। उसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर 3। कितना हो जाएगा, 3, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिए, ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए C6H12 और O6। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, उच्च वसाय अम्लों के सोडियम लवण
कहलाते हैं क्या, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका साबुन। करेक्ट आंसर आपका ए नंबर होगा। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिए। CHO अब क्रियाशील मूलक को कहते हैं क्या। इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी एल्डिहाइड, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 35 नंबर क्वेश्चन क्या है। आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या होती है क्या। जिसका राइट आंसर हो जाएगा घटती है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अब देखिए 36 नंबर क्वेश्चन क्या है। निम्नांकित तत्वों को उनके धातु अधातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम को सजाए LiOCbF। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। उसके बाद देखिए 37 नंबर क्वेश्चन क्या है। सिलिकॉन क्या है, सिलिकॉन क्या है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उपधातु। क्या होगा, उपधातु। अब देखिए 38 नंबर क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी Na। क्या हो जाएगा, Na। अब देखिए 39 नंबर क्वेश्चन क्या है। टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में, ऑप्शन नंबर बी। अब 40 नंबर क्वेश्चन क्या है देखिए। निम्नांकित में किस धातु को केरोसिन में डुबो कर रखते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम को, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन क्या है। अपमार्जक से बनाए जाते हैं क्या। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी बनाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए सौर सेल में किसका उपयोग होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिलिकॉन में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिए 43 नंबर क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका CNG, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। 2Cu + O2 और 2CuO। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर ऑक्सीकरण। क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण। 45 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिए। 45 नंबर में निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है। तो यह बी नंबर संतुलित नहीं है। देखिए ऑप्शन नंबर बी नहीं दिया है, लेकिन यही संतुलित नहीं है। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिए। उदासीन विलयन का pH मान होता है कितना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 7। कितना हो जाएगा, 7। 47 नंबर क्वेश्चन क्या है देखिए। निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर CH3COOH, ठीक है। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन क्या है देखिए। क्रायोलाइट आयस्क है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम का। उसके बाद पोटेशियम की परमाणु संख्या होती है कितना। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा होगा, पोटेशियम की परमाणु संख्या। पोटेशियम की परमाणु संख्या कौन सा हो जाएगा, सी नंबर। ये क्या हो जाएगा, सी। ऑप्शन नंबर बी दिया गया है, लेकिन सी होगा यहाँ तो बी है ही। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 19। क्या हो जाएगा, 19। उसके बाद देखिए 50 नंबर क्वेश्चन है आपका। फॉर्मिक अम्ल का नाम क्या होता है, यानी IUPAC, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मेथेनोइक अम्ल, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन क्या है। एथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र क्या होता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर C2H5OH। उसके बाद देखिए 52 नंबर क्वेश्चन क्या है। एल्काइन कौन है, एल्काइन कौन है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा C2H2, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद 53 नंबर क्वेश्चन है। चीनी का रासायनिक सूत्र होता है क्या। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा C12H22O11। चलिए
एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच संयोजक बंधन की संख्या क्या होती है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा? 3। देखिए 55 नंबर क्वेश्चन क्या है? 55 नंबर, श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज क्या है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंकुरित बीज। क्या हो जाएगा? अंकुरित बीज। उसके बाद देखिए 56 नंबर क्वेश्चन क्या है? मानव वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्सर्जन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन क्या है? पौधे में जाइलम निम्नलिखित में से किसका परिवहन के लिए जिम्मेदार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पानी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिए, श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर CO2। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिए, फलों के पकने को निम्न में से किससे नियंत्रित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका एथिलीन से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिए 60 नंबर क्वेश्चन क्या है? न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां जानकारी हासिल की जाती है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डेंड्राइट। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए 61 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन आपातकाल का हार्मोन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका एड्रिनोलिन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। देखिए 62 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चबाना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिए 63 नंबर क्वेश्चन क्या है? मानव में गर्भ की अवधि कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर 270 दिन। कितना हो जाएगा? 270 दिन। अब देखिए 64 नंबर क्वेश्चन क्या है? गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर 1985 में। उसके बाद 65 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिए, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्नांकित में किसमें होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ईस्ट। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिए 66 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर टीबी। क्या हो जाएगा? टीबी। ऑप्शन नंबर बी। 67 नंबर क्वेश्चन आपका है, मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में किसका पाचन नहीं कर पाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर सेल्यूलोज। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन आपका है, ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर सी हाइपर टेंशन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 69 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कस कुट्टा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिए, हृदय में से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर आलिंदो द्वारा। 71 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिए, हाइड्रा में अलैंगिक जनन की अवधि होती है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा मुकुलन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिए 72 नंबर क्वेश्चन, जनन संचारित रोग होता है क्या? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें सभी, यानी एड्स भी होगा, सिफिलिस भी होगा और गोनोरिया भी होगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। चलिए उसके बाद पुष्प का सबसे बाहरी भाग क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाह्य दल पुंज। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिए, ब्लड समूह में कौन सा एंटीबॉडी होता है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिए, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नलिखित में से कौन नहीं नियंत्रित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंसुलिन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिए 76 नंबर क्वेश्चन क्या है? पादप वृद्धि हार्मोन क्या होता है?
तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी जिबरेलिन, जिबरेलिन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन क्या है, हार्मोन स्रावित होता है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा अंतःस्रावित ग्रंथि से। ठीक है 78 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिए, मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। कितना हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अब देखो 79 नंबर क्वेश्चन क्या है, एंड्रोजन जेम क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेल हार्मोन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अब देखिए लास्ट 80 नंबर ध्यान से देखिए, मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेंडल ने, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगर वीडियो आपको समझ में आया हो तो लाइक करें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के पास, और नए नए चैनल पर है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो मेरे व्हाट्सअप नंबर देखिए कितना है, 7462044043। ठीक है, इस पर आप क्या बोलते हैं हाई लिख कर भेज दीजिएगा तो आपको मिल जाएगा इसका PDF। देखिए यह सेट 1 है, इसके बाद सेट 2 बनाएंगे, आप 5 सेट बनाएंगे, पाँचों सेट को पूरा वीडियो सही से देखिएगा। ठीक है 100% गारंटी है, इसी में से ही पूछेगा। तो जय हिंद, चलिए अगला वीडियो में मिलेंगे हम लोग।